सो गाइज वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो 5 मिनट सीरीज, जिसकी शुरुआत मैं नारुतो जैसे एक लेजेंडरी एनिमे से करने जा रहा हूँ। ये एनिमे टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें पहला नारुतो है और दूसरा नारुतो शिपुडन। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस ये है कि आप इसके थ्रू अपने फेवरेट एनिमे को दोबारा रिविजिट कर सकते हैं, प्लस आपका रिकैप भी हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट। तो दोस्तों, नारुतो के वर्ल्ड में टोटल 5 मेन कंट्रीज हैं, जिनके लीडर्स को कागे कहा जाता है। बट सीरीज में पूरी कहानी हिडन लीफ विलेज के इर्द गिर्द ही चलती है, तो ये कह सकते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है, जहाँ के लीडर को होकागे कहा जाता है। इस वर्ल्ड में लोगों के मेन पावर का सोर्स चक्रा होता है, जिसका यूज सही तरीके से करके इसके कैरेक्टर्स पावर गेन करते हैं। कहानी की शुरुआत तब होती है जब 9-tailed फॉक्स नाम का एक मॉन्स्टर हिडन लीफ विलेज पर अटैक कर देता है, जिसको रोकना काफी मुश्किल था। बट 4th होकागे उसको रोककर उसे एक बच्चे के पेट में सील कर देते हैं। और अगर आपने गेस कर लिया है तो वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट नारुतो ही है। लेकिन 9-tailed फॉक्स को रोकने के प्रोसेस में 4th होकागे की जान चली जाती है। इसके अलावा उस अटैक में 4th होकागे के साथ साथ कई लोगों की जान गई थी, और इसी कारण की वजह से नारुतो को लगभग उसका पूरा काम हिट करता था, क्योंकि उसी के अंदर 9-tailed फॉक्स को सील किया गया था। लेकिन अपना नारुतो भी ठहरा जिद्दी लौंडा, क्योंकि वो उन सबको गलत साबित करके ये प्रूव करना चाहता था कि ही इज नॉट बैड लाइक 9-tailed फॉक्स एंड ही कैन बी अ हीरो। दैट्स व्हाई बचपन से ही नारुतो का मेन गोल हिडन लीफ विलेज का होकागे बनना था। अपनी एजुकेशन के टाइम ही नारुतो डिसाइड करता है कि वह एक निंजा बनेगा। अकेडमी में वो टीम 7 नाम की एक टीम ज्वाइन करता है, जिसका लीडर और टीचर ककाशी होता है, जिसे ककाशी द कॉपी निंजा भी कहा जाता है। टीम 7 में नारुतो के 2 टीममेट्स भी होते हैं, पहला सास्के और दूसरा साकुरा, जिसमें से सास्के उचिहा क्लैन का बचा हुआ एक आखिरी मेंबर है, क्योंकि सास्के की पूरी फैमिली और क्लैन को उसके बड़े भाई इताची उचिहा ने खत्म कर दिया था। इसीलिए सास्के का मेन लाइफ गोल था कि वो अपने भाई से बदला ले, उसको जान से मारकर। उचिहा क्लैन के पास शारिंगन नाम की एक स्पेशल पावर होती है। वहीं बात करें साकुरा की, तो वो टीम 7 में उसी तरह है जिस तरह ब्रेकिंग बैड में स्काइलर है। खैर छोड़ो, इसके बाद टीम 7 काफी मिशंस में एक साथ जाती है, जहाँ उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं मिशंस को करते समय टीम 7 के मेंबर्स का आपस में काफी अच्छा बॉन्ड बन जाता है। खासकर नारुतो और सास्के काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कट टू द नेक्स्ट मेन आर्क, च्यूनिन एग्जाम्स। अगर बात करें च्यूनिन एग्जाम्स की, तो इन एग्जाम्स में 5 विलेजेस के मेन निंजा स्टूडेंट्स एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, और कंपटीशन में फाइट्स को जीतकर स्टूडेंट्स च्यूनिन बन जाते हैं, जो कि निंजास की एक रैंकिंग होती है। इसी एग्जाम में हमें गारा नाम का एक कैरेक्टर दिखता है, जिसकी स्टोरी नारुतो से काफी सिमिलर होती है, क्योंकि उसके अंदर भी 1-tailed बीस्ट को सील किया गया था, जिसकी वजह से उसे भी भेदभाव का सामना करना पड़ा था। बट उसे नारुतो की तरह अच्छा या हीरो बनने का कोई शौक नहीं था। अगर मैं बात करूं माई लिस्ट ऑफ टॉप 5 बेस्ट फाइट्स इन च्यूनिन एग्जाम, जिनको आप यूट्यूब पर भी जाके देख सकते हैं, तो उसमें आते हैं नारुतो वर्सेस कीबा, हिनाटा वर्सेस नेजी, नारुतो वर्सेस नेजी, एंड टॉप 3 में आते हैं सास्के वर्सेस गारा, तेमारी वर्सेस शिकामारू, एंड फाइनली ऑल टाइम बेस्ट गारा वर्सेस रॉक ली। इसी बीच ओरोचिमारू नाम का एक एक्स हिडन लीफ निंजा एग्जाम्स के बीच अटैक कर देता है, और वह सास्के की गर्दन पर काट के उसे एक कर्स मार्क दे देता है, जिसकी वजह से उसे एक अनइमेजिनेबल पावर मिल जाती है। बट उसमें एक ट्विस्ट ये है कि अगर सास्के को उसका पूरा पोटेंशियल यूज करना है, तो उसे ओरोचिमारू के पास जाना पड़ेगा। इसके बाद ओरोचिमारू सैंड विलेज के गारा को झांसा देकर अपनी साइड करता है और हिडन लीफ विलेज पर अटैक कर देता है। नारुतो गारा को तो रोक देता है, लेकिन ओरोचिमारू को रोकने में 3rd होकागे की जान चली जाती है। लेकिन 3rd होकागे जाते जाते ओरोचिमारू को उसके हाथों से जुदा उसके हाथों को खराब कर देते हैं। फिर नारुतो की मुलाकात होती है जिराया से एज ए सेंसे या फिर कहीं टीचर, जो कि 3 लेजेंडरी शानिन में से एक होता है। बाकी के 2 ओरोचिमारू एंड सुनाडे हैं। ये तीनों ही 3rd होकागे के स्टूडेंट्स होते हैं। 3rd होकागे के जाने के बाद सुनाडे हिडन लीफ की होकागे बनती है, और जिराया नारुतो का टीचर। ऐसा इसलिए क्योंकि अकात्सुकी नाम की एक टीम, जो कि मेन विलन्स में से भी एक है, वो सभी टेल्ड बीस्ट के जिनचुरिकीस को हंट करने में लगे थे। सीरीज में जिनचुरिकी उन्हें कहा गया है जिनके अंदर टेल्ड बीस्ट को सील किया गया हो। और इस वर्ल्ड में टोटल 9 बीस्ट हैं, जिनमें से सबसे पावरफुल 9-tailed फॉक्स था, जो कि नारुतो के अंडर सील्ड था। मैं आपको ये भी बता दूं कि सास्के का भाई इताची उचिहा भी अकात्सुकी का मेंबर था। इसी बीच वो हिडन लीफ विलेज में एक विजिट भी देता है, जहाँ सास्के से मिलने पर वो उसकी भुस्सी भर देता है, उसे बुरी तरह मारता है। इन्हीं सब रीजंस के चलते सास्के के अंदर और भी पावर्स को गेन करने की भूख बढ़ती है, और वो डिसाइड करता है कि हिडन लीफ को छोड़कर वो ओरोचिमारू के पास जाएगा। लेकिन जब वो विलेज छोड़कर जाता है, तो नारुतो उसे रोकने का काफी ट्राई करता है, जिसके बीच उनके चलते एक एपिक फाइट होती है, जो कि एनिमे की लेजेंडरी फाइट्स में से भी एक है। लेकिन नारुतो वो फाइट हार जाता है, एंड एज रिजल्ट सास्के ओरोचिमारू के पास चला जाता है। इन्हीं सब के चलते नारुतो भी और पावरफुल बनने के लिए जिराया के साथ हिडन लीफ विलेज के बाहर ट्रेन होने के लिए चला जाता है, और साकुरा डिसाइड करती है कि वो विलेज के अंदर ही रहकर सुनाडे के अंडर में ट्रेनिंग लेकर बेस्ट मेडिकल निंजा बनेगी। अब टीम 7 के तीनों स्टूडेंट्स 3 लेजेंडरी शानिन के अंडर में ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं, और कहानी यही खत्म होती है। बाकी इसके आगे की कहानी को नारुतो शिपुडन में कंटिन्यू किया गया है। बाकी आप कमेंट्स में ये भी बताते जाइए कि आपका नारुतो का बेस्ट फाइट सीन या फिर कहीं बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा रहा है, और आप मेरी इस 5 मिनट सीरीज में कौन सा नेक्स्ट टॉपिक देखना चाहते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि व्हाट आर द मेन 6 रीजंस टू वॉच वन पीस, तो आप मेरी इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो गाइस, दिस वाज एन इंटरप्रिटेशन बाय AR, और आपसे मैं मिलूंगा अगली वीडियो में फिर एक बार।